what is the purpose of our life that keep us alive and motive us to survive? There is really a purpose of life. But how you discover that? Through the frame, through your past knowledge, through your experiences, through your imagination, or somebody will tell you that this is the purpose of life. There are a lot of people who used to say that there is a purpose of life, moksha. मैं नहीं कह रहा हूं कि मोक्ष जैसी घटना है या नहीं, निर्वाण जैसी घटना है या नहीं, आत्मज्ञान जैसी घटना है या नहीं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, पर जो आप जानते हो वह बात मिथ्या है। जब आप एक मोक्ष की घटना बनाते हो वह एक परिकल्पित बात, जब आप ईश्वर को गढ़ते हो अपने इमेजिनेशन में वो अभिकल्पना है। निश्चित ही ईश्वर है, निश्चित ही सत्य है, निश्चित ही जीवन की एक अगाध संभावना है, असीम संभावना है, पर वह नहीं है जो आप जानते हो, वह नहीं है जो हम आप जान सकते हैं। हाउ विल यू डिस्कवर दिस? अगर आप समझते हो कि मैं जो भी सोचूंगा समझूंगा वो सिर्फ एक फ्रेम होगा, वो एक आर्टिफिशियल चीज होगी, अब आप कैसे पता लगाने जा रहे हो? समझ रहे? जो एजेंसी जीवन का पर्पज, अब कोई व्यक्ति है बता देगा कुछ क ख ग घ, रुपया कमा लो, एक बार राष्ट्रपति बन जाओ तो राष्ट्रपति भवन में तुम्हारा नाम चस्पा हो जाएगा। स्कूल की किताबों में बच्चे पढ़ा करेंगे कि उस समय से उस समय तक वो राष्ट्रपति रहे, फला फला को भारत रत्न मिला हुआ है। अब उस तरह की आप नादानी में जाना चाहो कि वो पर्पज ऑफ लाइफ है, बिलियनियर में आपका नाम हो जाए, समाज सेवी में आपका नाम हो जाए, नाम समझते, जो पट्टी पे लिखा जाता है, जो याद किया जाता है, नाम, इमेज जो सोची जाती। आप जो सोचा, मेरे अंदर आपको जो सोचा जा रहा है वो तो आप नहीं हो ना, जो मैं सोचता हूं, आप तो वो हो जिसकी इमेज है मेरे अंदर। तो आप किसको जीवन देने जा रहे हैं? जो सोचा जा सकता है, जो लिखा पढ़ा जा सकता है, जो प्रतीक है, जो शब्द है उसको, या फिर जो असल में घट रहा है, जी रहा है उसको। तो जो असल में जी और घट रहा है उसको अगर हम जीने के लिए, उसको हम खिलाने के लिए, उसकी संभावनाओं को अंकुरित कराने के लिए अगर हम तत्पर हैं तो प्रक्रिया दूसरी होगी, वह नहीं होगी जो यहां पर हमारे चारों तरफ घट रही है। अगर निर्वाण को आप लक्ष्य बना रहे हैं, आप आत्मज्ञान को, मोक्ष को, ईश्वर की प्राप्ति को, स्वर्ग की प्राप्ति को अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं, तब आप उसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं जिस एजेंसी को आपने पहले रुपया कमाने के लिए हायर किया था। आप समझ रहे हैं? आप उसी पात्र को यूज करने जा रहे हैं जिस पात्र से आपने घर का कचरा फेंका था, उसी पात्र से आप पूजा करने जा रहे हो। वो पात्र चीकट है, वो एजेंसी वहां पर काम नहीं करेगी। अब आप कंस्ट्रक्शन करने वाले व्यक्ति को, जो ईंट पत्थर पर काम कर रहा है, उसको ले जाकर के आप जो मोस्ट डेवलप्ड साइंस है, स्पेस साइंस, उसमें बिठा दोगे तो जो पत्थर उठाने वाला ढंग है वो कैसे समझ पाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, स्पेस साइंस कैसे काम कर रही है? नहीं हो सकता। और फिर भी पत्थर उठाने में और स्पेस साइंस में कोई रिलेटिविटी हो सकती है, पर जब आप सत्य उघाड़ने जा रहे हो, जब रियली जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य उघाड़ने जा रहे हो, तो ये एजेंसी काम नहीं कर सकती। जब आप इस एजेंसी को सस्पेंड कर देते हो, निलंबित कर देते हो, उसको उसकी सीमा में रुक जाती है वो, जब आप रुक जाते हो, आप पाओगे कि जीवन का वह सहज जो लक्ष्य है, कहने की बात है, जो सहज फ्लावरिंग में अगर इस्तेमाल करूं शब्द तो बेहतर होगा, जो सहज फ्लावरिंग है वो वहां जगह ले मिले। जीवन की जो सहज फ्लावरिंग है वह हमारी इस
एजेंसी के द्वारा चूसी गई ऊर्जा के कारण ऊर्जा पाती नहीं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम, क्या पल्ले पड़ा? आपने सोच लिया एक शब्द, निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ प्रेम का मतलब वो होता है। हम कह दें कि जीवन के सबसे जो बड़ा लक्ष्य है वह है भक्ति, वह ज्ञान, क्या पल्ले पड़ा? वो सब कोरे शब्द हैं, उनके कुछ कूड़े कचरे मीनिंग्स हैं, ऐसे नहीं पता चले। जब आप इस पूरी एजेंसी को आप देख लेते हो, मैं और मेरा विचार, आप पाओगे कि जीवन का लक्ष्य निकल करके आने लगा, जीवन की फ्लावरिंग निकल करके आने लगी।